नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपेंद्र किरण ब्लॉग में। आज देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए, ये फर्स्ट टाइम हम लोग सैनिका मशीन का रोटर असेंबल करने वाले हैं। उसको हमारे साथ सैनिका इंजीनियर मिस्टर अक्षय सर हैं। अक्षय सर, हमारे दर्शक को बताइए कि ये सैनिका मशीन और इन्विजन इन मशीनों से थोड़ा अलग है। हालांकि 4 मेगावाट का है और दूसरा मशीन 3.3 मेगावाट का होता है। तो अक्षय सर हमारे दर्शक को बताएंगे कि सर इसका रोटर असेंबल करने और रोटर लिफ्ट करने में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाना है। जी सो बेसिकली आपका बहुत सही क्वेश्चन है। जी। ये अभी हमारा इंडिया में सैनिका जो ये टरबाइन है, जी। ये इसका जो ब्लेड लेंथ है, जी। ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ब्लेड है, लार्जेस्ट। जी जो इंडिया में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जी। हमारा जो टरबाइन का ब्लेड का लेंथ है वो 82 मीटर है। जी। ठीक है, हमारा टरबाइन का हाइट 140 मीटर है। जी। ठीक है, जो हम अभी ब्लेड असेंबली करने वाले हैं इधर, जी। उसका जो प्रिकॉशन लेना है हमें, हाँ उसका जो सेफ वर्किंग डिस्टेंस है, रेडियस है, हाँ वो 28 to 30 मीटर तक लेना है, रखना है। जी। जी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। जी। और रोटर। हम जब भी रोटर असेंबली कर रहे हैं, हाँ तो प्रिकॉशन की जरूरत ये है कि हमें दोनों साइड से गाइड करना है ब्लेड हाँ। को। जी वो जी फ्लाई के और लिफ्टिंग टूल्स के हिसाब से हमको एक एक ब्लेड उठा के जी रोटर में फिक्स करना है, हब में। जी ऐसे तीनों ब्लेड अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ मेन क्रेन, हाँ ऐसे तीनों ब्लेड हमको असेंबली करना है जी एट जी वन प्लेस, जी जी जहाँ से सर। हम वो रेडियस कंसिडर करेंगे। जी दूसरा चीज, ये सभी एक्टिविटी होने के बाद में हमें ग्राउंड क्लियरेंस के भी ध्यान रखना है। जी। कई विलेज में, कई खेती में कोई किसी काम कर पेड़ रहा है, या पौधा तो कुछ वह ऐसा। पेड़ पौधे, ये सभी चीजें पे ध्यान रखना है। जी ठीक है, हमारा मूवमेंट, व्हीकल अरेंजमेंट, ये सभी चीजें हमें ध्यान देना है जी। कि खेत में कुछ पड़ा है, हम्म। कुछ व्हीली है, जी जी दरी है, वो सब चीजें देखना है। उसके बाद ही हमें वो गाइड उधर लेके जाना है। जी जब भी आप लिफ्ट करेंगे रोटर, तो हमें टेक केयर करना है विंड स्पीड के बारे में। जी जी हमें हमारा विंड स्पीड 5 मीटर से ज्यादा ना हो। जी 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 ठीक सर, है, 5 इंश्योर मीटर पर करना है। सेकेंड। अगर जब भी हम रोटर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो हमें एटलीस्ट बिलो 5 मीटर विंड स्पीड चाहिए। जी। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारे लिए रिस्की है, रिस्क नहीं करना है। नहीं करना है हमको जी ग्राउंड में। जी और हमें रोटर जो है लिफ्टिंग, वो डे में ही करना है। जी। हम नाइट में वो चीज़ को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ब्लेड का लेंथ लेंथ है वो वो बहुत बड़ा ज़्यादा है। है। जी तो हमें वो मूवमेंट करने के लिए नाइट के समय बहुत प्रॉब्लम होता है, जी इसलिए हम ये ब्लेड नाइट में नहीं करते इरेक्शन। तो जी बेसिकली यही चीजें हैं कि हमें वो टेक केयर करना है जी और ध्यान रखना है। मेन तो क्रेन ऑपरेटर के पास हमें वॉकी टॉकी का सिग्नल प्रॉपर होना चाहिए। जी सभी जितने भी बंदे लेबर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, वो सभी के पास वॉकी टॉकी होना चाहिए। जी। एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो सभी बंदों को कोऑर्डिनेट करे नीचे कोऑर्डिनेट से। करे। जी जी टॉप में भी एक बंदा होना चाहिए कि जी उन्होंने हमको बताना चाहिए कि हमारे मेन पुली ब्लॉक में सही तरीके से हमारा रोप ट्विस्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, जी वो भी जी हमको ध्यान रखना है। जी लिफ्टिंग करते समय हमें जो मेन क्रेन है, उसका जो विंच ब्लॉक है, जी विंच ब्लॉक, उसको भी ध्यान रखना ध्यान है, देना वहाँ है। पे कहीं हमारा रोप विंच के ऊपर रोप रोप नहीं डैमेज चल नहीं रहा है, हुआ है। डैमेज। जी ठीक है, ये सभी चीजें हमें टेक केयर करनी है। जी जब भी हम सब एक्टिविटी करेंगे, उसके पहले हम हर चीज को इंश्योर करना है, सभी टीम को अवेयर करना है, जी बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, कौन सी पोजीशन में हम क्या क्या उठाने वाले हैं। ये जी सभी चीज लेबर को बता के ही हम एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। जी। जैसा कि कैमरा में दिखाइए थोड़ा क्रेन की तरफ और हब की तरफ, और दूसरी तरफ अपना ब्लेड की तरफ दिखाते हैं। मेरे तरफ आइए। तो जैसा कि सर अक्षय सर ने बताया कि ये अपना सैनिका मशीन जो है 140 मीटर लेंथ है, 4 मेगावाट का है, और इसका ब्लेड जो है लार्जेस्ट, इंडिया में लार्जेस्ट लेंथ है इसका, 82 मीटर ब्लेड का लेंथ है। तो इसलिए सेफ्टी का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। और जैसा कि सर ने हमको इतना समय दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बताइए। जय हिंद।